पीसीए में घोटाले के मामले पर खुद ही सफाई दे रहे हैं, एक बात सुनते हैं। वो आज भी गिरफ्तार है। दिल्ली सरकार को उस पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब किसी मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी पे किसी पुराने मामले में अगर सीबीआई सर्च करती है तो एक बेतुका तर्क दिया जाता है कि देश के संघीय ढांचे को खतरा पहुंच गया। अब भ्रष्टाचार का कोई मामला, उसकी तहकीकात सीबीआई करे और एक अधिकारी के खिलाफ करे सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री के करीब है, संघीय ढांचे के ऊपर खतरा पहुंच गया। संघीय ढांचे पे तो खतरा तब पहुंचता है जब यूपीए सरकार के दौरान एक यूनियन टेरिटरी की सरकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के खिलाफ केस दर्ज कर ले, जबकि उसके पास पुलिस के अधिकार नहीं है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या यह संघीय ढांचे की भावना के अनुकूल है? और अब मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की रणनीति यह है कि उनके पास भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं। कभी गलत बयानी करते हैं कि संसद को गुमराह किया गया। अगर संसद को गुमराह किया गया तो उनके सांसद प्रिविलेज मोशन डाल सकते हैं। ये स्पष्ट है कि सीबीआई एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ गई थी, न मुख्यमंत्री कार्यालय में गई, न मुख्यमंत्री की किसी कागज की तरफ गई, न उस सर्च का केजरीवाल जी के टेन्योर के साथ कोई संबंध था। अब जहां तक दिल्ली में क्रिकेट का संबंध है, पिछले कई वर्षों से मेरा कोई क्रिकेट से संबंध नहीं है, न दिल्ली में न बीसीसीआई में। तो इतने वर्षों बाद जाकर इनको ये विषय कैसे याद आ गया? आज तक तो किसी ने सार्वजनिक जीवन में उंगली भी नहीं उठाई। और न समझी के आधार पर तथ्य रखते रहना। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में गैर सरकारी साधनों से बना हुआ एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम यह है। बाकी सब टैक्स पेयर या सरकार के खर्चे पर बने हैं। इतना बड़ा विशाल स्टेडियम पहले छोटा बनना था, फिर उसको बड़ा करते गए क्योंकि दिल्ली को बड़े स्टेडियम की जरूरत थी। और मुझे गर्व है इस बात का कि उसकी सुविधाएं हम लोगों ने बढ़ाई और 114 करोड़ रुपए में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना। 7-8 वर्ष लगे, धीरे धीरे उसमें एडिशंस करते रहे। और इसकी तुलना अजय माकन जी खेल मंत्री रहे हैं, वो अपनी सरकार की परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। एक नया स्टेडियम 114 करोड़ में बन गया और कॉमनवेल्थ खेल में नेहरू स्टेडियम की केवल रिपेयर्स और रेनोवेशन पे 900 करोड़ खर्चा। 14,000 कैपेसिटी के ध्यानचंद स्टेडियम पे 600 करोड़ रुपए खर्चा। और यहां एक ब्रांड न्यू स्टेडियम 42,000 क्षमता का 114 करोड़ रुपए में बना और बनवाया भी किसी निजी कॉन्ट्रैक्टर से नहीं, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड से टेंडरिंग के माध्यम से। एक सांसद है जो बार बार लिखते रहते हैं हम लोग के खिलाफ। जब मैं प्रतिपक्ष का नेता था तो उन्होंने यूपीए सरकार को लिखा। यूपीए सरकार ने सन 2012 में एक जांच बिठा दी, क्योंकि कंपनी है और कंपनियों के साथ डील करने का केंद्र सरकार को अधिकार होता है। और 21 मार्च की 2013 की उनकी रिपोर्ट जो यूपीए सरकार में थी वो पढ़ ली जाए। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कुछ टेक्निकल वायलेशंस है प्रोसीजर्स की, कि कोई नोटिस ठीक नहीं था या कोई फाइल ठीक नहीं थी। कोई सब्सटेंटिव वायलेशन नहीं है और वो सारी
कंपाउंडेबल थी और उन लोगों द्वारा जिनसे वो शायद कमी रही होगी, और मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है इसमें। ये तो पिछली सरकार जिसमें मैं विरोधी था उसके कार्यकाल में जांच थी, और उसके बाद से न केंद्र में न दिल्ली में मेरा क्रिकेट से कोई संबंध रहा है। See, but Yes, I know. But we are these days speaking in terms of preserving federalism and strengthening federalism. Federalism is a two-way street. Even states have a responsibility. If a state government or a union आम आदमी पार्टी गलत बयानी कर रही है। यूपीए सरकार में डीडीसीए की जांच हुई थी और उस दौरान जांच में घोटाले के कोई सबूत नहीं मिले थे। बिना काम के बिल का भुगतान किया गया, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगा था, लेकिन जेटली ने ये कहा कि मेरी ईमानदारी पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई।